नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने सिक्स्थ क्लास की ज्योग्राफी का जो फिफ्थ चैप्टर है वो शुरू कर रखा है अपना। और आज उसके अंतर्गत हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल। जलमंडल क्या है तो उसको जानते हैं। द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। पृथ्वी नीला ग्रह कहलाती है। ये नीला ग्रह क्यों कहलाती है उसको जानते हैं। मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर एंड 29% इज विद लैंड। देखिए पृथ्वी का जो पृथ्वी है हमारी टोटल, इसका 71% भाग जो है वो जल से ढका हुआ है। केवल 29% भाग पर स्थल पाया जाता है, भूमि पाई जाती है। वैसे भूमि तो सारी है लेकिन रहने योग्य जो खेती योग्य है, अरेबल लैंड है, सेटलमेंट्स के लिए है, चरागाह हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, वो आपके केवल 29% लैंड है। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स। और जो हमारा जलमंडल है, जलमंडल के अंदर जल सभी रूपों में पाया जाता है। एज रनिंग वाटर इन ओशियंस एंड रिवर्स एंड इन लेक्स। ये आपका जैसे नदी बहते हैं, चलती हुई बहती हुई नदी के अंदर है, महासागरों में है या झीलों में, ये जो पानी होता है ये आपका लिक्विड फॉर्म में है, तरल में है। आइस इन ग्लेशियर्स, और जो हिमखंड होते हैं हिमखंडों के अंदर ये जो आपका जल है ये ठोस रूप में है। इसके अलावा अंडरग्राउंड वाटर एंड वाटर वेपर्स इन एटमॉस्फेयर। और वाटर वेपर के तौर पर जो होता है वो जलवाष्प के तौर पर होता है, यानी वो गैसियस फॉर्म में होता है। ऑल कंप्राइजेज द हाइड्रोस्फीयर। ये सभी मिलकर के हाइड्रोस्फीयर का निर्माण करते हैं। मोर देन 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशियंस एंड इज टू साल्टी फॉर ह्यूमन यूज। देखिए पृथ्वी का जो 71% जो पार्ट जल से कवर्ड है, ये जल 97% जो पृथ्वी का जल है वो आपको महासागरों में मिलता है। और ये बहुत अधिक नमकीन है जो कि मानव यूज के उपयुक्त नहीं है। लगभग इसमें 100 ग्राम्स के अंदर 100 ग्राम्स ऑफ वाटर के अंदर आपको 340 यानी 1000 ग्राम्स के अंदर, यानी 1 लीटर पानी के अंदर आपको 340 ml के आसपास आपको, या ये कहें कि 1000 ग्राम जो आपका वाटर हो, 1 किलो पानी के अंदर 340 ग्राम आपका क्या मिल जाता है, नमक निकल जाता है। ए लार्ज पोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइसेट्स एंड ग्लेशियर्स और अंडर द ग्राउंड एंड ए वेरी स्मॉल परसेंटेज इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन यूज़। देखिए अधिकांश जल जो है भारत जो विश्व का, वो आपको जो फ्रेश वाटर है वो आपको आइसेट्स यानी बर्फ़ की चद्दरों के रूप में, हिमखंडों के तौर पर, या फिर आपको इसकी एक बहुत कम मात्रा जो है अंडरग्राउंड वाटर के तौर पर मिलती है, जो कि 1% के आसपास होती है, जो कि मानव उपयोग के लिए है। यहाँ पर देखिए आपको कॉन्टिनेंट वाइज आपका थोड़ा सा ये मैपिंग दिखा रखी है। देखिए कॉन्टिनेंट वाइज है ये आपकी। ये आपका एशिया सबसे बड़ा है आपका। उसके बाद आपका दूसरे नंबर पर आपका है अफ्रीका, दूसरे नंबर पर अफ्रीका है आपका। तीसरे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका है आपका। चौथे पर आपका साउथ अमेरिका है। पांचवें पर आपका यूरोप। उसके बाद आपका अंटार्कटिका है, और 6th नंबर पर आपका यूरोप है, और 7th पर ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार से ये 7 महाद्वीप हैं आपके। तो देखिए कंपैरेटिव साइज ऑफ कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीपों का तुलनात्मक अध्ययन अपने फिगर 5.3 में दिया हुआ है। काउंट द स्क्वायर्स गिवन इन फिगर 5.3 एंड आंसर द क्वेश्चन। देखिए फिगर को काउंट करके आपको ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए नेम द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया कॉन्टिनेंट। विच इज़ लार्जर, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अब यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में तुलनात्मक बताने हैं कि इसमें कौन बड़ा है। तो इसमें यूरोप बड़ा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास केवल 8 स्क्वायर्स हैं, और आपके यूरोप के पास 9 हैं, सॉरी 10 हैं। तो हैंस डिस्पाइट बीइंग ए ब्लू प्लैनेट वी फेस ए शॉर्टेज ऑफ वाटर। देखिए
पृथ्वी पर इतना अधिक जल होने के बावजूद भी हम कहते हैं कि पृथ्वी पर जल की कमी है, ऐसा क्यों? ऐसा कौन से जल के बारे में फिर हम बात कर रहे होते हैं? पृथ्वी पर जल की इतनी अधिकता होने के बाद भी, अच्छा साफ नज़र नहीं आ रहा, अभी हो जाएगा। हाँ जी, तो इतने अधिक जल होने के बाद भी पृथ्वी पर जल की कमी है, वजह क्या है? तो ओशियंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। देखिए, जलमंडल का अधिकांश भाग जो होता है वो आपका महासागरों में होता है। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, और सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या महाद्वीप भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? नहीं, महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। द ओशियन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग, और महासागरों का जो जल है वो हमेशा गति में है, गति में रहता है, चलता रहता है। द थ्री चीफ मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर्स आर द वेव्स, द टाइड्स एंड द ओशियन करंट्स। महासागरों के जल की प्रमुख 3 गतियाँ होती हैं। ये वेव्स लहरों के तौर पर, टाइड्स ज्वारीय फॉर्म में, एंड मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर्स, और जो आपके ओशियन वाटर है, इसके जो ओशियन करंट्स हैं, महासागरीय धाराओं के तौर पर, ये 3 तरह की इनकी ये जो जल है ये गति में है। आगे देखिए, यहाँ से हम डिस्कस कर रहे हैं 5 मेजर ओशियंस आर द पैसिफिक ओशियन। पृथ्वी पर कुल 5 महासागर पाए जाते हैं। पांचों महासागरों में इसका हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू देयर साइज यहाँ पर आपको स्टडी दे रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, जो विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा सागर है, महासागर। अटलांटिक ओशियन विश्व का दूसरा नंबर का महासागर है, दूसरा बड़ा। और अटलांटिक ओशियन की एक खास विशेषता है, ये है कि अंग्रेजी के लेटर एस जैसे इसकी बनावट आकृति है। द इंडियन ओशियन ये एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है। हिंदुस्तान के नाम पर इसका नाम इंडियन, यानी इंडिया के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। द साउदर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर, ये दक्षिण महासागर जो है, जो अपने 60 डिग्री जो लैटिट्यूड से वहाँ से गुजरते हैं। एंड आर्कटिक ओशियंस, ये आपका आर्कटिक जो सर्कल है नॉर्थ में, ये वहाँ से गुजरता है, वहाँ पर है, जैसा कि फिगर 5.1 में दिखाया गया है। अब देखिए, यहाँ पर हम 1 बाई 1 इनकी डिस्कशन कर रहे हैं। पैसिफिक ओशियन इज़ द लार्जेस्ट ओशियन। सबसे पहले पैसिफिक ओशियन, ये सबसे बड़ा महासागर है। इट इज़ स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के जो टोटल धरातल है, पृथ्वी है, उसके 1/3 भाग पर आपका ये पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर फैला हुआ है। मैरियाना ट्रेंच, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। मैरियाना ट्रेंच जो कि धरती की सबसे गहरा स्थान है, वो इस प्रशांत महासागर में है। द पैसिफिक ओशियन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। यदि इसकी आकृति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रशांत महासागर किस आकार का है, तो ये सर्कुलर आकार का है, गोलाकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड इट। देखिए, एशिया है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ये इसको कवर किए हुए हैं। लुक एट द मैप एंड फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ कंटिनेंट अराउंड द पैसिफिक ओशियन, यानी पैसिफिक ओशियन के चारों तरफ कौन कौन से महाद्वीप है वो देखने हैं आपको। द अटलांटिक ओशियन इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, दूसरा संसार का बड़ा। इट इज़ एस शेप्ड, इसकी आकृति अंग्रेजी के लेटर एस जैसी है। इट इज़ फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड द साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड। इसके पश्चिम में आपके नॉर्थ अमेरिका और उत्तरी अमेरिका हैं, एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड, जबकि इसकी पूर्वी तरफ आपके यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप हैं। द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशियन इज हाईली इंडेंटेड, और इस महासागर की जो आकृति है ये कटी फटी आकृति वाला है। कटी फटी आकृति होने की वजह से इसको दंतीकृत बोलते हैं। इंडेंटेड का मतलब होता है दंतीकृत। दंतीकृत का जैसे हमारे घर में हम दराती वगैरह यूज करते हैं, सीकल यूज जो करते हैं, वैसे इसकी ये आपको शेप नज़र आ रही है कटी हुई। ये यहाँ से देखो डीप बना हुआ है, फिर ये बाहर निकल गया, फिर यहाँ से डीप। इस प्रकार से ये जो शेप होती है ये कॉमर्स के लिए, व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है।
दिस इरेगुलर एंड इंडेंटेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड्स आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर एंड पोर्ट्स। अब ये कटा फटा होने की वजह से इसकी तटरेखा ये बंदरगाहों के लिए उपयुक्त स्थान अनुकूल स्थिति प्रदान करता है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स, यदि व्यापार की दृष्टि से देखें, इट इज़ द बिजिएस्ट ओशियन। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर, विच इज़ द बिजिएस्ट ओशियन। तो सबसे जो आपका व्यस्ततम जो महासागर है वो अटलांटिक महासागर है। उसके बाद ओशियन, इंडियन ओशियन आता है आपका। द इंडियन ओशियन इज़ द ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर ए कंट्री। हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, दैट इज़ इंडिया, यानी कि भारत के नाम पर। द शेप ऑफ ओशियन इज ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर। देखो हमने पहला सर्कुलर देखा, दूसरा इंग्लिश के लेटर एस जैसा देखा, तीसरा है ट्राइंगुलर। इसकी आकृति ट्राइंगुलर है, त्रिभुजाकार है। इन द नॉर्थ और पूर्व के अंदर देखें, उत्तर में देखें, इट इज़ बाउंड बाई एशिया। इसके उत्तर में एशिया महाद्वीप, इन द वेस्ट बाई अफ्रीका, और पश्चिम में इसके अफ्रीका महाद्वीप है। एंड इन द ईस्ट बाई ऑस्ट्रेलिया, और इसके पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। उसके बाद आता है आपका साउदर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर, एंड सर्कल्स द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को घेरे हुए है। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है ये इसके चारों तरफ फैला हुआ है। एंड एक्सटेंड्स नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री साउथ लेटीट्यूड। और जो हमारा दक्षिण का 60 डिग्री है, यानी ये कहें कि अंटार्कटिक जो सर्कल है उसको कवर अप किए हुए है। ये अंटार्कटिक सर्कल के मध्य से गुजरता है, वहाँ पर है। द आर्कटिक ओशियन, नेक्स्ट अपना आर्कटिक ओशियन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल। ये आर्कटिक सर्कल के पास है। एंड सराउंड्स द नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल तक ये जाता है। इट इज़ कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशियन बाय ए नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। एक छिछले जल संधि से ये जुड़ा हुआ है जिसको बेरिंग जल संधि बोलते हैं, प्रशांत महासागर के साथ, यानी प्रशांत महासागर के साथ जुड़ा हुआ है बेरिंग जल संधि के द्वारा। ये बिल्कुल आपके नॉर्थ साइड में है। जो आपका ग्रीनलैंड वाला जो पार्ट है वहाँ पर इसका, ग्रीनलैंड और आइसलैंड वाला जो एरिया है वहाँ पर। इट इज़ बाउंड बाई नॉर्थ कोस्ट। यदि हम उत्तरी दिशा, उत्तरी तट की तरफ देखें तो इसका जो नॉर्थ अमेरिका का उत्तरी तट इसको जोड़े हुए है, और पूर्व की दिशा की तरफ देखें तो यूरेशिया इससे जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से आज हमने जो हाइड्रोस्फीयर है उसको डिस्कस किया है चैप्टर नंबर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ के अंदर। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेयर को डिस्कस करेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।